हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। आज के इस वीडियो में बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीटेट का पेपर आने वाला है, उसी को लेकर के सारी तैयारी हम चल रहे हैं। और इससे पहले बाल विकास की अवस्थाओं पे एक और वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने गर्भावस्था और शैशवावस्था के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने गर्भावस्था और शैशवावस्था के बारे में चर्चा तो की थी, लेकिन आयु सीमा को लेकर के मैंने कहा था कि मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। मैंने ऐसा क्यों कहा था, उसका रीज़न था कि इसको लेकर के बहुत सारे मतभेद होते हैं और बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से ये चीज़ें मैं आज लेकर के आया हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्भावस्था। टोटल 9 महीने 10 दिन की अवस्था होती है, यानी कि 280 दिनों की अवस्था होती है। इसे 3 भागों में बांटा गया। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की हुई है। इसकी सारी विशेषताओं के बारे में मैंने बात की हुई है। उसके बाद शुरुआत होती है शैशवावस्था की। शैशवावस्था का काल, वैसे अगर आपसे शैशवावस्था का डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो 0 से यानी जन्म से 6 वर्ष तक आप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि पूर्व शैशवावस्था। जब पूर्व शैशवावस्था की बात होती है तो एकदम स्टार्टिंग का जो एज होता है जन्म से 3 वर्ष, वो पूर्व शैशवावस्था होता है, ठीक। उसके बाद जब उत्तर शैशवावस्था की बात करते हैं तो उत्तर शैशवावस्था यानी कि शैशवावस्था का अंतिम पीरियड, और वही पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। यानी कि जो उत्तर शैशवावस्था की आयु है वही पूर्व बाल्यावस्था की आयु है, यानी कि बाल्यावस्था से पूर्व की आयु 3 से 6 वर्ष। अब इस ऐसे में जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जानने हैं, यानी कि 3 से 6 वर्ष को अगर पूछता है तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, या तो उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। जो भी दिया होगा आप उसे टिक मार देंगे, वही आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अब जब बाल्यावस्था शुरू हो गया तो मध्य बाल्यावस्था आ जाता है, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो असलियत में बाल्यावस्था की शुरुआत यहीं से होती है, 6 से 12 वर्ष की आयु टोटल, ठीक। लेकिन इसमें 3 पार्ट होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। पूर्व बाल्यावस्था यानी उत्तर शैशवावस्था जो 3 से 6 वर्ष होती है, 6 से 9 वर्ष के लिए मध्य बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था को ही पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। सेम वैसे ही जैसे कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था वाले केस में मैंने समझाया है। उत्तर बाल्यावस्था को ही पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है, जिसकी आयु सीमा 9 से 12 वर्ष होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक तरह से मैं पॉइंट बता रहा हूँ जिसको लेकर के बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक। उसके बाद जब किशोरावस्था शुरू हो गया तो किशोरावस्था की टोटल आयु तो 12 से 18 वर्ष होती है, हम सबको पता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 12 वर्ष से 15 वर्ष तक मध्य किशोरावस्था, ठीक। और उत्तर किशोरावस्था की जब बात करते हैं तो 15 से 18 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए एज वाइज डिवीजन लेकर के आया हूँ। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि गर्भावस्था और शैशवावस्था के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक। और बाल्यावस्था की जब बात करते हैं तो बाल्यावस्था की आयु सीमा टोटल कितनी है, 6 से 12 वर्ष है। तो बाल्यावस्था को टोटल 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है संचय काल 6 से 9 वर्ष, और दूसरा होता है परिपाक काल 9 से 12 वर्ष। अब ये क्या है, इसे क्यों डिवाइड किया गया? संचय काल, इसमें बच्चों को, बालकों को संचय करने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, इस वजह से इसे संचय काल कहा जाता है। और परिपाक काल का मतलब होता है इस आयु में बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, इस वजह से इसे परिपाक काल कहा जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब समझिए कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं इन्हें उठा के ले आया हूँ। मैंने कोई फालतू के पॉइंट्स नहीं इंक्लूड किए हैं, जिससे कि मुझे पता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करानी है। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, तो उसी को मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। पहला है, बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब देखिए, बालक जो है वो 6 वर्ष की आयु में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, कक्षा 1 में। तो इसी वजह से इसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है, ठीक।
अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे गैंग एज भी कहा जाता है। गैंग एज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, सीटेट में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो ये जानना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है बाल्यावस्था का, जिज्ञासा में प्रबलता होती है, यानी कि बच्चा जानने के लिए हमेशा आतुर रहता है, बहुत सारे सवाल पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे है, ये क्यों है, ये कहाँ है, क्वेश्चन बहुत पूछता है। इस वजह से इसे जिज्ञासा में प्रबलता होती है बाल्यावस्था में। आपसे पूछा यह जाएगा सीटेट में कि जिज्ञासा में प्रबलता किस आयु वर्ग का एक तरह से उदाहरण है, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि बाल्यावस्था का है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है शारीरिक विकास में स्थिरता तथा मानसिक विकास में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है, यानी कि शारीरिक विकास जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, तो बाल्यावस्था में उस शारीरिक विकास में एक तरह से स्थिरता आ जाती है, यानी कि थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। एक समय आता है ना जब बच्चों की हाइट वाइट बढ़ना एक तरह से रुक जाती है, तो स्थिरता आ जाती है। ठीक, और मानसिक विकास में वृद्धि होती है। मानसिक विकास में वृद्धि कैसे होती है, यानी कि बच्चा एक तरह से अब बच्चे से थोड़ा सा धीरे धीरे परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उसका एक मानसिक विकास तेजी गति से होता है। ठीक, मानसिक विकास उसका तेज गति से होता है। यहाँ पे बाल्यावस्था समाप्त हो गया। बाल्यावस्था से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगली बात कर लेते हैं किशोरावस्था की, 12 से 18 वर्ष जिसकी आयु सीमा है। सबसे पहला पॉइंट कि फ्राइड ने किशोरावस्था को संधिकाल कहा है। संधिकाल क्यों कहा है? संधिकाल का मतलब ये होता है, फ्राइड के अनुसार उन्होंने देखिए टोटल उन्होंने 7 पार्ट्स में मानव विकास की अवस्थाओं को डिवाइड किया था। उसमें से 3 जो थी वो किशोरावस्था के पहले आती थी और 3 जो थी वो किशोरावस्था के बाद आती थी। सेंटर में किशोरावस्था आता था, इसी वजह से इन्होंने इसे संधिकाल कहा था। ठीक, और संधिकाल कहने का एक और मतलब था कि अब बच्चा ना तो बच्चा रह गया है बहुत ज़्यादा, ना वो एकदम एडल्ट ग्रो कर गया है, वो बीच में कहीं है, वो एक तरह से जुड़ रहा है अपने एडल्टहुड की तरफ, इस वजह से उसे संधिकाल कहा गया है। ठीक, अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। स्टैनले हॉल ने इसे तनाव तूफान की अवस्था कहा है। ये तो मुझे लगता है कि हर एक सीटेट और टेट की तैयारी करने वाले बच्चे को पता होगा, जिसने भी बीएड बीटीसी किया होगा। किशोरावस्था संघर्ष तनाव एवं तूफान की अवस्था है, तो ये हमें पता ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है, स्टैनले हॉल ने कहा था। अगला, शारीरिक विकास लगभग पूर्ण रूप से हो जाता है। एक अब जब पूर्ण रूप से हो जाता है मतलब कि जब बच्चा किशोरावस्था खत्म करने की कगार पे होता है तो उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो चुका होता है। बालिकाओं में 16 वर्ष तक होता है और बालकों में 18 वर्ष तक ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धि का अधिकतम विकास किस आयु में होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन ये रिसर्च करके मैंने बहुत इधर उधर से पता लगा करके यहाँ पे इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि बुद्धि का अधिकतम विकास जो है वो किशोरावस्था में ही होता है। यही आप लोग लगाइएगा, एग्जाम में आता है तो। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथि की बात है कि गोडार्ड ग्रंथि के स्राव के कारण शारीरिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। ये गोडार्ड ग्रंथि एक ग्रंथि होती है जिसके स्राव के कारण जो बालकों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो दृष्टिगोचर हो जाते हैं बालक बालिकाओं में। और दूसरा थायराइड ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि है क्या? थायराइड ग्रंथि। ये आपको याद रखना है कि किस ग्रंथि के कारण कौन से परिवर्तन दिखते हैं। ठीक, तो गोडार्ड ग्रंथि के कारण शारीरिक परिवर्तन और थायराइड ग्रंथि के कारण आवाज का परिवर्तन होता है। क्या होता है? आवाज का परिवर्तन होता है थायराइड ग्रंथि के कारण। ठीक, अब उसके अलावा इसे दिवा स्वप्न की अवस्था भी कहा जाता है। दिवा स्वप्न की अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा जो है दिन में सपने देखता है, सोचता है कि मैं सबसे महान बनूंगा। एक तरह से समझिए कि वीर पूजा करता है, यानी कि जो बलवान है वो सबसे अच्छा है, और बच्चा मूवी देख करके आता है तो सोचता है कि हीरो मैं बनूंगा, ऐसा ही मैं भी किसी दिन करता, ये सारी चीज़ें। ठीक, उसके अलावा
इसे फ्रेंड एज भी कहा जाता है। फ्रेंड एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैंग एज तो वो थी, बच्चा अपना ग्रुप बना लेता है बाल्यावस्था में, लेकिन गहरी मित्रता उसकी किशोरावस्था में हो जाती है। साथ उठने बैठने, एकदम जहाँ तुम जाओगे जो तुम करोगे वही मैं भी करूँगा, इस वजह से इसे फ्रेंड एज कहा जाता है। ठीक। उसके अलावा इस अवस्था के बालकों को निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। इस अवस्था के बालकों को निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? अब ये भी पॉइंट मैंने ऐसे नहीं लिखा है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आएगा कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना देगा, तो इस वजह से मैंने लिखा है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं किशोरावस्था के, उनके अंदर एक तरह से समझिए कि बहुत सारे संवेगात्मक चेंज होते रहते हैं। जब उनके संवेगात्मक चेंज होते हैं तो उनके एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में मूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से निर्देशन एवं परामर्श की भी आवश्यकता होती है। इसी के साथ बाल विकास की अवस्थाएं समाप्त हो गई। इसके आगे मैं और भी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।